फिर से स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल पर। तो आज हम बात करने चाह रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि सर आप वीडियो देखते हो, सब कुछ करते हो, लाइक भी कई जगह बहुत सारे आ रही है, नो डाउट है, पर आप कमेंट यार नहीं कर रहे हो कि आपको एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है, आप वो कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जाने की, आपने ट्राई करा कि नहीं। जैसे कि मैंने मुद्रा लोन डाला तो मुद्रा लोन के लिए आपने मेरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दी हुई थी उसमें आपने क्लिक करके ट्राई करा कि नहीं। उसमें भी चाहे 3 टाइप की लोन थी, वो 3 टाइप की लोन हम अगली बारे में बता देंगे कि आपको शिशु में कितनी चाहिए और दूसरी जो दोनों है उनमें कितनी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम पहले आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं ये भी बात बताना चाहता कि आप मुझे प्लीज़ कमेंट करा करो नीचे कमेंट में कि मुझे ये बात में आपकी अच्छी लगी, या फिर सिर्फ डिसलाइक भी करा कर दिया करो। डिसलाइक ये कोई बोलता तो नहीं है, या लाइक भी कर दिया करो। आपको खराब लगे तो डिसलाइक, अच्छा लगे तो लाइक, आपके हाथ में है सब कुछ, आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। और मेरी बातें आपको कैसी लगती है वो वगैरह कमेंट में नीचे जरा सा लिख दिया करो, तो मुझे भी पता चले कि मुझे ये इम्प्रूव करना है, या फिर मैं जो लाइन में हूँ अभी सही चल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करता जाऊँ। तो चलो हम फिर से शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है न्यू कार लोन कैसे लें। आप मानोगे नहीं, पर अभी कार लोन होम लोन के बराबर चल रही है। जैसे कि होम लोन गवर्नमेंट में, आप गवर्नमेंट बैंकों में आप होम लोन डालोगे तो 7.45 से लेके 8.10 तक का आपको इंटरेस्ट पर ईयर देना पड़ रहा है। और वहीं आप एक कार लेते हो तो 8.30 से लेकर 8.60, यानी कि सिर्फ 1% के समथिंग ही आपको होम लोन और कार लोन में फ़र्क दिख जाएगा। सही सुन रहे हो, वो 9-10% वाले ज़माने गए, जो 9% 10% से हम लेते थे, वो ज़माने गए। 8.60 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, 8.30 से 8.60, पर उसमें थोड़ी कंडीशन भी है। उनमें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। उनमें डॉक्यूमेंट की वो ज़रूर है। मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ के डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, यहाँ से जो टाइप की लोन पास होती है। आपके वहाँ थोड़ा कम डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, थोड़े ज़्यादा डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, परसेंटेज भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। हाथी चीटी वाला फ़र्क नहीं आएगा, 19-20 वाला फ़र्क आएगा। जैसे वहाँ की पॉलिसी है, जैसे वहाँ का हिसाब है। और साथ में ही ये मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट बताऊंगा, ये तो आपके पास होने चाहिए, या फिर इसमें आप थोड़ा बहुत चला सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपके पहले तो सबसे पहले आपके पास सभी KYC होने चाहिए। आधार कार्ड, पान कार्ड, छेला, लास्ट लाइट बिल, साथ में अगर हो सके तो वोटर ID और रेशन कार्ड, ये दोनों भी ऐड करना थोड़ा ज़रूरी। कई जगह पर होता है, कई जगह पर चल जाता है। साथ में ही आपका 1 साल का स्टेटमेंट आप वही बैंक का देना जिसमें आप अच्छी तरह लेवड़ देवड़ यानी कि आउटगोइंग करते हो, और उसमें कम से कम जगह 0 बैलेंस हो। 1 या 2 चलेगा, 5 से 7 में आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वो कोई लोन वाले भी नहीं बताइए, या कोई वहाँ बैठे होंगे जो एडवाइज़र है जो सेलिंग करते कार, वो भी नहीं बताएंगे। आप वही उनको डॉक्यूमेंट, वही अकाउंट देना जिसमें आप अच्छी तरह लेवड़ देवड़ करते हो, या फिर उसमें कम से कम 5-7 हज़ार रुपया पड़े रहते हो। सेविंग हो या करंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ उसमें पेमेंट रहना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका लास्ट लाइट बिल। आपका लाइट बिल वो भरा हो ना भरा हो चलेगा, पर 3 महीने से पुराना ना हो। मैक्सिमम 3 महीना तक चला लेते हैं सभी कंपनी से, जो भी कंपनी है। मैं नाम है किसी भी कंपनी का नहीं लूँगा, पर वो शायद सभी कंपनी में ये सब डॉक्यूमेंट ओके चल जाएंगे। और साथ में आपके पास ITR रहना चाहिए। ITR मैक्सिमम 2 साल का हो तो अच्छा, सबसे अच्छा। 3 साल का हो तो बेस्ट, 2 साल का हो तो अच्छा यानी चांसेस है आपके, जैसे आप 10 लाख के ऊपर की कार लोगे तो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी,
लेकिन आप 5-7 लाख की कार लोगे तो आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। 2 साल के ITR में, 3 साल का हो तो बेस्ट, आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हो मेरी बात? कोई ही नहीं रोक पाएगा आपकी लोन को। आपका अगर टर्नओवर अच्छा हुआ बैंक का और साथ में आप 3 साल के रिटर्न भरते हो तो आपकी कोई भी लोन नहीं रोक पाएगा। बस ये इतने डॉक्यूमेंट थे। और साथ में अगर ITR आपके पास ना हो, अब 2.5 लाख के स्लैब के नीचे हो या 5 लाख के स्लैब के नीचे हो, अभी के लिए 5 लाख, तो आप आपके जो बिजनेस करते हो उनका एक प्रूफ दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ बहुत कम लोग ITR देते हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस प्रूफ उनके पास होता है। जैसे कि मैं शॉप हूँ तो मेरी शॉप एक्ट का लाइसेंस होगा, शॉप एक्ट लाइसेंस। या मैं जो वो अपने अकाउंटेंट रहते हैं, जिसको हम यहाँ मुनि बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो वहाँ, जो हमारे अकाउंटेंट रहते हैं छोटे छोटे, वो सेल्स परचेज का रिपोर्ट बनाते हैं। वो सेल्स परचेज का रिपोर्ट ऑथोराइज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर पे बना दो तो डायरेक्ट, वो वाला नहीं। आप सेल परचेज का रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं, या आपका शॉप एक्ट लाइसेंस भी चल सकता है, या आपकी जहाँ भी दुकान है उसका लाइट बिल। मैक्सिमम ये डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में ही आप जो भी शोरूम से ले रहे हो कार, उनका कोटेशन यानी कि उनका वो एक पूरा लिख के देंगे, इसमें RTO ये है, एक शोरूम ये है, ये वगैरह वगैरह, उनकी एसेसरीज ये, वो चार्जेस ये, 3-4 चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन आप मान लो एक शोरूम कीमत, आराम से और ध्यान से सुनना, ये बात कोई नहीं बताता है। आप एक शोरूम कीमत पे 95% तक, वो आपके ऊपर है। आप क्या काम करते हो, आप कितने का रिटर्न भरते हो, आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 90 से 95% तक एक शोरूम कीमत के ऊपर लोन मिल सकती है। ध्यान से सुनना, एक शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड नहीं बता रहा हूँ, एक शोरूम कीमत बता रहा हूँ। और एक शोरूम कीमत के बाद ऑन रोड कीमत की बात करते हैं तो कई कंपनियां ऑन रोड कीमत के ऊपर भी लोन करती है। वो ऑन रोड कीमत के ऊपर 85% तक भी लोन दे सकती है। आराम से सुनना, ऑन रोड और एक शोरूम कीमत दोनों अलग अलग है, दोनों में 1.5 से 2 लाख का फर्क आ जाता है। एक शोरूम कीमत वो है जो शोरूम को वो गाड़ी कितने में पड़ती है, आप उनका प्राइस लिस्ट चेक करोगे तो सबसे पहले में जो कोटेशन देगा, जो सबसे ऊपर का होगा ना, वो एक शोरूम कीमत आता है। और सबसे आखिर में जो आता है, सबसे आखिर में, जिसमें सब एसेसरीज के साथ इंक्लूड होता है कि ये चार्जेस, वो चार्जेस वगैरह वगैरह, ट्रैवलिंग का, इंश्योरेंस का, RTO का, सब मिक्स करके जो नीचे सबसे एंड में आता है, वो आता है ऑन रोड कीमत। तो कई कंपनियां ऑन रोड कीमत के ऊपर 85% तक भी कर देती है। 85% बहुत बड़ा नंबर है, सुनने में भी कम लग रहा है। और एक शोरूम पे मैक्सिमम 95% तक भी कर देती है। और एक बोनस फैक्ट भी आपको बता देता हूँ बोनस में, कि कई कंपनी प्रे अप्रूवर लोन देती है। प्रे अप्रूवर लोन मतलब कि आपकी लोन ऑलरेडी पास है, आप सिर्फ गाड़ी पसंद करिए, आपका अकाउंट में पैसे मैक्सिमम आधे घंटे में आ जाएगा। तो वो केस में क्या होता है कि आपको मान लो कि आपकी 10 लाख की प्री अप्रूवल लोन है, तो 10 लाख के नीचे की जो भी कारें हैं आप कोई भी जाके ले सकते हो। सेम वही बाइक वाला आपको लग रहा होगा, पर वो बाइक वाले जैसा ही है। मेरा काम है आपको प्रॉपरली पूरा ऐसे बता देना कि आप कौन कौन सी जगह से लोन ले सकते हो, कैसे कैसे लोन सकते हो। अगर अपना थोड़ा चैनल बड़ा हो गया, जिससे कोई कंपनी अपने ऊपर कुछ ऐसा ना कर सके कि ये पाजी का जो भी चैनल है उसमें स्ट्राइक मार देवे, या वो गलत जानकारी दे रहा है तो उसको ये कर देवे, हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहा है तो उनको ये कर देवे। वो प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। पर आगे चल के जो ये चैनल एक लेवल पर पहुँच गया तो मैं आपको लाइव बताऊँगा सब चीज़ें। सही सुन रहे हो, लाइव आपको लाइव कार लोन बताऊंगा, लाइव बाइक लोन बताऊंगा, लाइव यूजेड कार लोन बताऊंगा, लाइव यूजेड बाइक लोन बताऊंगा, गैजेट्स लोन बताऊंगा, वगैरह वगैरह सब लाइव कैमरे के ऊपर बताऊंगा। आप सिर्फ थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए कि मैं वो एक लेवल पे पहुंच जाऊं कि मुझे वो कंपनी
जो वो खुद जो अभी मेरे खिलाफ भी हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, मुझे सपोर्ट भी कर सकती है, ये भी बात है, खिलाफ भी हो सकती है, सपोर्ट भी कर सकती है। अगर वो लेवल पे मैं पहुंच गया तो उनको चाहे या ना चाहे वो मुझे सपोर्ट करेगी, तब मैं सब कुछ कर पाऊंगा ऑन कैमरा, समझ रहे हो। मैं हाँ, पर मुझे थोड़ा कस्टमर का मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, वो मैं जब के तब आपको बता दूंगा। तो चलो आज का इतना ही था। आपको फिर से एक छोटा सा रिकैप बता देते हैं, आपको कार लोन के लिए क्या क्या चाहिए, शॉर्टकट में बता देता हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो वोटर आईडी है या राशन कार्ड, ये 4 में से कोई भी 3 चीज़ हो तो हो जाएगा। साथ में इनकम प्रूफ में ITR या कोई बिजनेस प्रूफ, या आपका 3 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए। ओके हो गया। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप जीरो वाले अकाउंट से दूर रहिए, जीरो बीच में जो ज़्यादा आते हो उनसे दूर रहना, वो अकाउंट भूल से भी मत डालना इसमें, क्योंकि आपको लोन करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया वहाँ का कोटेशन में एक शोरूम और ऑन रोड कीमत दोनों अलग होती है, समझ रहे हो मेरी बात, दोनों अलग होती है। एक शोरूम कीमत में 95% तक कई कंपनियां लोन करती है, और कई कंपनियां ऑन रोड कीमत के ऊपर 85% तक लोन कर देती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कार ले रहे हो, कौन से कैटेगरी की कार ले रहे हो, और कितना आप डाउन पेमेंट भर रहे हो। या फिर तीसरी, प्री अप्रूवल लोन। प्री अप्रूवल लोन में ऐसा होता है कि आप एक अप्रूवर आपकी मिल चुकी है, जैसे कि 10 लाख रुपए की आपको अप्रूवर मिल सकती है, तो आप 8 लाख की लो, 9 लाख की लो, या 7.5 लाख की लो, 11 लाख की भी ले सकते हो। उसमें थोड़ा डाउन पेमेंट भरना पड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं ले सकते हो। 15 लाख की भी लो, आपकी गाड़ी है, आपकी पसंद है, आपके पास लेनी है गाड़ी, मुझे तो नहीं लेनी। 15 लाख की भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो कंडीशन है कि आपकी 10 लाख की लोन तो पास ही है। सबसे शॉर्टकट में ये होता है कि जो प्री अप्रूवल लोन होती है वो सबसे फास्टेस्ट रहती है। आप लोन पास करवाने जाओगे तो 2 दिन लगता है, पर प्री अप्रूवल लोन आपको 1 दिन के सांझ तक, यानी कि सुबह आप गए, शाम को आपकी गाड़ी घर पे। सही सुन रहे हो, शाम को घर पे आपकी गाड़ी। कोई कंडीशन में 7 दिन भी लग सकते हैं, यानी कि रजा आ गई, बीच में कुछ रजा आ गया, संडे आ गया, सैटरडे संडे आ गया, वगैरह वगैरह कंडीशन में 5-7 दिन भी खींच सकते हैं। तो चलो आज का यही टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं, और कल एक नई टॉपिक पे फिर से हम आपका स्वागत करेंगे। तो चलो चलते हैं।